जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल ग्रुप के अंतर्गत लेआउट ऑप्शंस के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको डिजाइन ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में आपको लेआउट ऑप्शंस के बारे में समझना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम लेआउट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो पहले तो आप ये समझिए कि ये दोनों ऑप्शन तभी आएगा जब हम टेबल को इंसर्ट करेंगे। अगर आप कहीं पर भी साइड में क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से गायब भी हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्शन आपको तभी मिल पाएगा जब आपका कर्सर टेबल के अंदर है। अब यहाँ पे डिजाइन टाइप के बारे में मैंने कल आपको डीपली बताया था। आज की क्लास में आपको लेआउट ऑप्शंस के बारे में समझना। लेआउट में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक एक ऑप्शंस के बारे में हम ध्यान से बताएंगे, समझिएगा इसको आप लोग। जैसे इसमें पहला ऑप्शन क्या लिखा है, सेलेक्ट लिखा हुआ। पहला ऑप्शन सेलेक्ट लिखा हुआ। तो सेलेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम इस टेबल में किसको सिलेक्शन करना चाहते हैं, रो को सिलेक्शन करना चाहते हैं कि कॉलम को सिलेक्शन करना चाहते हैं कि सेल को सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। सेलेक्ट सेल, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो जिस पार्टिकुलर सेल में आपका कर्सर होगा उस सेल को ये क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। सिलेक्शन हुआ। अगर आपका कर्सर यहाँ पे स्टूडेंट नेम वाले में रहेगा तो केवल इस सेल को सिलेक्शन करेगा। देखिए, ये टोटली डिपेंडेंट है किस पे, कि हमारा कर्सर किस सेल में अवेलेबल, जिस सेल में अवेलेबल रहेगा उसको ये क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे सिलेक्शन में अगला ऑप्शन आता है सेलेक्ट कॉलम। मतलब अगर आप स्टूडेंट नेम वाला पूरा कॉलम सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन पे आइए, सेलेक्ट कॉलम का प्रयोग करिए। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोर्स वाला पूरा कॉलम को हम सिलेक्शन कर लें तो सेलेक्ट कॉलम पे आ जाइए। देखिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब बात हो रही है इसमें किसकी, रो की। अगर हम रो पे क्लिक करते हैं तो केवल फर्स्ट वाले रो को सिलेक्शन करना चाहेंगे तो सेलेक्ट रो, पूरे रो को सिलेक्शन कर लें। यही रो होता है ना। और जिसमें हमारा कर्सर होगा, अगर हमारा कर्सर टॉप वाले रो में है तो टॉप को सिलेक्शन करेगा, सेकंड में होगा तो सेकंड को सिलेक्शन करेगा। जिस रो में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब जिस रो में आपका कर्सर होगा उसी को सिलेक्शन करेगा। यहीं से करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट रो, ये इसी रो को सिलेक्शन करेगा। अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड लाइंस। या तो हम टेबल बोले या तो ग्रिड लाइंस बोले, बात हमारा सेम, इसलिए यहाँ पे ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन हाईलाइट। अब चलिए, अब इसके बाद से इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉपर्टीज। क्या दिखा है, प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज का क्या प्रयोग है, तो जैसे हम टेबल की साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए, इसको आप किस प्रॉपर्टीज में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में लेके जाना चाहते हैं, राइट में, सेंटर में, बॉटम में, तो आप यहाँ पे लेआउट पे आइए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। देखिए, इसमें इतना सारा दे रहा है प्रॉपर्टीज। बाय डिफॉल्ट किस में दिखा रहा है, लेफ्ट में। सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाए। ठीक है। पुनः अगर आप राइट में करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में आ जाएगा। लेकिन ये टेक्स्ट पे भी काम करेगा। जैसे अगर कुछ पैराग्राफ मैंने टाइप किया हो, यहां से हम कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं। चलिए, इसमें जो है टेबल के अंदर मैंने क्लिक किया। अब किस साइड टेबल को हम लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए लेआउट पे आएंगे, यहाँ से प्रॉपर्टीज पे देखिए, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। चेंज हो रहा है। पुनः यहाँ पे जो है आप लेना चाहते हैं जैसे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आ जाएगा। नन करेंगे तो सबसे टॉप में चला जाएगा। नन मतलब इसको कहीं स्थान नहीं दिया गया, इसलिए टॉप पे आ गया। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आप दे सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए, अगला ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, ड्रा टेबल। क्या लिखा है, ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए इस तरीके से टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल में और भी हमको टेबल ड्रा करना है, खींचना है टेबल। तो इसके लिए आप लेआउट में आ जाइए और यहाँ से ड्रा टेबल पे क्लिक करिए। देखिए, पेंसिल आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। क्या इंक्रीज हो रहा है,
रो इंक्रीज हो रहा है देखिए, और यहां से खींचेंगे तो कॉलम इंक्रीज होगा। देखिए पॉइंट से पॉइंट आपको मिलाना हो जाएगा। तो ये ड्रा टेबल का ऑप्शन होता है। तो ड्रा टेबल अगर खींचने से अच्छा है, मैंने आपको प्लस वाला सिंबल बताया था, उसी प्लस पे क्लिक करके अगर कॉलम को बढ़ाना है तो कॉलम के बढ़ाइए, रो को बढ़ाना है तो रो को बढ़ाइए, सबसे बेटर ऑप्शन तो वही है। आप दिया है क्या इरेजर, इरेजर पे क्लिक करेंगे तो आप इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप इसको यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखे। तो ये इरेजर का वर्क होता है। पूरा एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे पूरा एक साथ सिलेक्शन करिए और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये गायब हो जाए। ठीक है, ये इरेजर होता है। अब ये नहीं कि कंट्रोल प्लस प्लस से इसकी साइज बढ़ाएंगे और माइनस से छोटा करेंगे, इसमें ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेआउट में और भी ऑप्शन यहाँ पे है, डिलीट। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए डिलीट ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। जिस तरीके से आपने सिलेक्शन पे काम किया है, बस उसी तरीके से डिलीट वाला ऑप्शन भी काम करेगा। बस दोनों में अंतर यह है कि इसका प्रयोग हम सिलेक्शन करने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम टेबल को मिटाने के लिए करते हैं। अब टेबल में किसको किसको मिटाना हो, रो को मिटाना है कि कॉलम को मिटाना है कि सेल को मिटाना है, ये डिपेंडेंट करेगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब। देखिए सेम ऑप्शन आया है, बस केवल सिलेक्शन के जगह पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है, बाकी सेम ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे क्या लिखा है, सेलेक्ट सेल। जैसे हम कोर्स वाले सेल पे मैंने क्लिक किया, चलते हैं डिलीट पे और डिलीट सेल। ये पूछेगा कि किस साइड का सेल आपको डिलीट करना है। देखिए इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे रहा है। सेलेक्ट कर रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि इससे आपको लेफ्ट साइड वाला डिलीट करना है, शिफ्ट सेल आप ऊपर वाला डिलीट करना है, या डिलीट इंटायर रो या डिलीट इंटायर कॉलम। तो यहां से मैंने लेफ्ट वाला ले लिया। कंट्रोल जेड, अगर कोर्स यहाँ पे रहेगा तो डिलीट करेंगे, ये फी वाला ऑप्शन डिलीट। कंट्रोल जेड, एक इसमें और ऑप्शन दिया है, डिलीट पे आइए और यहाँ पे डिलीट कॉलम करेंगे तो ये फी वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, पूरा कॉलम ही गायब हो गया। पुनः कंट्रोल जेड करते हैं। अगर आप यहाँ पे डिलीट पे आने के बाद डिलीट रो करते हैं तो रो का प्रयोग करने के लिए आप इस रो में आ जाइए और यहाँ से ये रो डिलीट हो जाएगा। देखिए ठीक है, कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे। पुनः आप चाहते हैं पूरे टेबल को डिलीट करना तो डिलीट टेबल, पूरे टेबल को डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये डिलीट ऑप्शन का प्रयोग होता है। अगला इसमें ऑप्शन दिया है इंसर्ट एबव, मतलब जैसे चलिए हम कुछ टेबल बना लेते हैं। चलिए इतना स्टूडेंटों का मैंने नाम टाइप कर दिया और कोर्स में सबका अलग अलग कोर्स भी यहाँ पे दे देते हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे बात आ रही है सबसे पहले इंसर्ट टेबल के बारे में। जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस टेबल के अंतर्गत आना चाहता था लेकिन उसका नाम इसमें ऐड नहीं हुआ और वो भी ऐड होना चाहता है, वो भी ऐड होना चाहता है और किसके ऊपर, तो राजन के ऊपर उसको स्थान मिलना चाहिए, मतलब सागर और राजन के बीच में उसका नाम आना चाहिए, तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि राजन के ऊपर एक और हम रो इंसर्ट करा दें तो इंसर्ट एबव पे क्लिक करते हैं, एक और रो आपका आ गया, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये राजन और सागर के बीच में हम इसका नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया रोहित, इनका कोर्स रहा डीसीए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अपना सीरियल हम सही कर लेंगे यहाँ से।
जैसे बच्चा अगर जिद कर दिया कि नहीं हमको दूसरे ने स्थान पे रखना है, हमको तीसरे स्थान पे नहीं रखना है, तो यहां से हम बना सकते हैं ना। अब वही अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए वही अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इंसर्ट बिलो मतलब नीचे। जैसे नीरज के नीचे और किरण के बीच में एक और हमको नाम ऐड करना है, तो टॉप वाले को ही सिलेक्शन करेंगे ना, और यहाँ से ले लेंगे इंसर्ट बिलो, एक और ऐड होकर के हमको आ जाए। समझ में आ रहा है? कंट्रोल जेड से अंडू कर देते हैं। अब इसके बाद से लिखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट, तो ये किसकी बात हो रही है? कॉलम की बात हो रही है। जैसे हम ये चाहते हैं कि कोर्स और स्टूडेंट नेम के बीच एक और हमको कॉलम ऐड होकर के आ जाए स्टूडेंट का एड्रेस लिखने के लिए, तो एड्रेस लिखने के लिए हम कोर्स को सिलेक्शन करेंगे ना, तभी तो कोर्स के लेफ्ट में क्या होगा, एक हमको कॉलम ऐड होकर के आएगा, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो इंसर्ट लेफ्ट मतलब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नेम हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में? ठीक। अब चलिए इसी के हिसाब से दिया हुआ इंसर्ट राइट। अब जैसे मान के चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से अंडू करके, अब हम ये चाहते हैं स्टूडेंट या सीरियल नंबर के बाद, सीरियल नंबर के बाद एक और हम कॉलम ऐड करें जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर हम भर दें या रजिस्ट्रेशन नंबर हम भर दें। तो अगर आपको राइट लेके आना है तो आपको लेफ्ट वाले पे कर्सर लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे इंसर्ट राइट पे आपको क्लिक करना है। कोई दिक्कत? तो ये किसके राइट आया? सीरियल नंबर के राइट आया। अगर आपको सीरियल नंबर के लेफ्ट लेना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आना है, तभी तो जाकर के लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, तो इसके पहले आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम के बीच में आवे, तो सीरियल नंबर को सिलेक्शन करेंगे। अगर इसको लेंगे तो लेफ्ट करना पड़ेगा, अगर इसको लेंगे तो राइट करना पड़ेगा, इसी के जस्ट राइट आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको लेफ्ट लाना हो तो स्टूडेंट नेम में आ जाइए, और यहाँ पे आप ले लीजिए लेफ्ट। देखिए समझ आ रहा प्रोसेस ना, जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहीं से लेफ्ट और राइट में ये काम करेगा। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका मर्ज सेल। क्या ये ऑप्शन हाईलाइटेड है? तो हाईलाइटेड कब होगा, जब हम उस हिसाब से डेटाबेस बनाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो जैसे इसमें मैं बता रहा हूं आपको, यहां से एक और टेबल हम ले लेते हैं, नए टेबल पे बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, और इंसर्ट टेबल पे आने के बाद यहां से मैंने ले लिया 6 कॉलम और 6 रो, और एंटर कर दिया मैंने, टेबल आ गया। अब जैसे हम ये चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर हम कुछ हेडिंग दे दें, कुछ हेडिंग दे दें, जैसे देखिए इस टेबल में कुछ हेडिंग मैंने विशेष हेडिंग दिया है कि ये मैंने बनाया क्या है, बोलिए। नहीं हेडिंग दिया अभी, केवल तो वैसे नॉर्मली मैंने सबका हेडिंग अलग अलग लिखा है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स। लेकिन अगर इसका पूछा जाए मेन हेडिंग क्या है, तो मेन हेडिंग हमको पता नहीं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि टेबल के अंदर कुछ हेडिंग दे दें, तो हेडिंग देने के लिए क्या उसको जगह चाहिए ना टेबल के अंदर, तो इतना डेटा अगर हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो लेआउट टैब में आप देखेंगे कि मर्ज वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। क्या इसके पहले हाईलाइट था? हम साइड में कहीं क्लिक कर लेते, हाईलाइट हुआ है। हाईलाइट तब होगा जब हम इतने सारे सेल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहां से मर्ज कर दीजिए, देखिए मर्ज होके एक बड़ा सेल बन गया। अब इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिए हेडिंग स्टूडेंट डाटाबेस। कोई दिक्कत? अब इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद अब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यानी कि मर्ज का इस्तेमाल करने के जस्ट बाद आपको आना है सबसे पहले यहाँ इस वाले ऑप्शन, अलाइनमेंट वाले ऑप्शन। देखिए अगर आपको सेंटर में करना है टॉप में, तो टॉप के सेंटर में लेके जा सकते हैं। अगर आपको बीच में लेके आना है तो बीच में लेके आइए, अगर आपको नीचे करना है तो नीचे लेके आइए, अगर आपको राइट में लेफ्ट में लेके जाना है तो लेफ्ट में लेके जाइए। तो ये इसका अलग अलग अलाइनमेंट आपका दिया हुआ है, देखिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हो जाएगा।
तो ये सारा अलाइनमेंट आपका ऑप्शन काम करेगा, लेकिन तब जब आप मर्ज करके कोई डेटा बनाएं या टेबल के अंदर कुछ लिखें तब। इसमें भी काम करेगा। जैसे देखिए, इसको आप सिलेक्शन करिए और इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी काम करेगा। हो रहा है चेंजिंग, देखिए हो रहा है चेंजिंग। तो ये सेल के अंदर अगर आपने किसी टेक्स्ट को टाइप किया है तो उसका आप अलग अलग डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, ये इसका प्रयोग है। अब चलिए, नेक्स्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिया है स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। अब इसका क्या प्रयोग है? स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल। देखिए, जैसे मान के चलिए एक ही सेल के अंदर कई सारा रो और कॉलम आपको ऐड करना है, ठीक है? तो इसके लिए स्प्लिट सेल का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया 4, नंबर ऑफ कॉलम में 4 और नंबर ऑफ रो में मैंने कितना लिख लिया 2, और ओके करिए। इसी सेल के अंदर देखिए चेंजिंग हुआ है। इस तरीके से भी तो टेबल बनता है। अब इसी में आप छोटा छोटा आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी तो टेबल बनता है ना। तो ये हमारा होता है स्प्लिट सेल। मतलब एक ही सेल के अंदर कई सारा रो और कॉलम आपको बनाना हो तो इसके लिए स्प्लिट सेल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 500 लिखेंगे तो आपका एक्सेप्ट कर लेगा वैल्यू। देखिए यहाँ से 500 लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। एंटर करिए, क्या बता रहा है, 1 से लेकर के 63 तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए, अब दोनों नाम सेम ही है ना लगभग, स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल, नाम तो सेम ही दिख रहा है ना, लेकिन दोनों में अंतर है। स्प्लिट सेल का प्रयोग हम एक ही सेल के अंदर कई सारे रो और कॉलम बनाने के लिए करते हैं, और स्प्लिट टेबल का प्रयोग हम टेबल को कई भागों में डिवाइड करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम चले आते हैं और स्प्लिट टेबल का प्रयोग करिए, डिवाइड हुआ, फिर आप यहाँ पे आइए और स्प्लिट टेबल का प्रयोग करिए। देखिए टेबल को कई भागों में हम बांट सकते हैं, लेकिन क्या इसमें काम करेगा? बोलिए, इसमें कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि मिलेगा ही नहीं उसको टेबल। इसमें काम करेगा, देखिए बोलिए, इतना ही रहने दे कि और पढ़ा दे? इतना पहले प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है?